Hi guys, this is Aman. I am back with another video. दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। इतना सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया। चलिए फिर से एक सीरीज स्टार्ट करते हैं साइनोनिम्स का। जितना भी वर्ड्स वगैरह है सबका हम सीरीज डे बाय डे आप सभी के सामने रूबरू कराएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज लेट्स बिगिन। पहला आप वर्ड देख सकते हैं। जो पहला जो मेरा वर्ड है वो है पार्सिमोनियस। इसका मतलब होता है कंजूस। कंजूस को और भी वर्ड बोलते हैं। जैसे एक होता है कंजूस, होता है रेपेशियस। क्या होता है? रेपेशियस, RAPACIOUS। रेपेशियस का मतलब होता है पैसा के लिए कंजूस, पैसा के लिए भूखा हुआ, ठीक है। और नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि माइजर होता है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा होता है। चीप हो गया, निगार्ड, पिंचिंग, पेनोरियस, माइजरली, स्टिंगी। ये सब का मतलब होता है कंजूस, ठीक है। यदि इसका उल्टा पूछेगा तो क्या हो जाएगा एंटोनिम? तो हो जाएगा स्पेंडथ्रिफ्ट, SPEND, स्पेंड, THRIFT। स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब होता है अति खर्चीला, ठीक है। ये जो आप वर्ड देख सकते हो अगला, वो है पेडांटिक। इसका मतलब होता है पंडिताऊ, जिसको बोलते हैं स्कॉलर, ज्ञानी। क्या बोलते हैं? स्कॉलर, SCHOLAR। स्कॉलर का मतलब होता है ज्ञानी, या फिर इसको बोलते हैं नॉलेजेबल, पंडिताऊ, ठीक है। आइए देखते हैं कौन कौन सा होता है साइनोनिम इसका। अकाडमिक, बुकिस, लिटरेरी, ये सब का मतलब होता है पंडिताऊ, है ना, जो वेल क्वालिफाइड हो, है ना, जो वेल नॉलेजेबल हो। अगला जो वर्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं वो है पैरिटी। इसका मतलब होता है अनुरूपता। क्या होता है? अनुरूपता, या फिर इसको बोलते हैं समरूपता, मतलब बराबर। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वालिटी, पार, सेमनेस। सेम का मतलब होता है वही, है ना, तो वही बराबर, इसको बोल देंगे पैरिटी, ओके। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो लिखा हुआ है पीव। पीव का मतलब होता है परेशान करना होता है। क्या होता है? परेशान करना। परेशान करने के लिए बहुत सारा वर्ड है। जैसे यहाँ पर एक होता है नॉर्मल, हम लोग जानते हैं, वो जानते हैं डिस्टर्ब। डिस्टर्ब का मतलब होता है परेशान करना। परेशान करने के लिए और भी वर्ड है जैसे वेक्स। वेक्स का मतलब भी होता है परेशान करना। और बोदर तो जान भी करते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा? और एग्रावेट हो जाएगा, परेशान करना, है ना, किसी को गुस्सा दिलाना। गुस्सा दिलाने के लिए एक और नया वर्ड है, वो है क्या बोलते हैं उससे? इन्फ्यूरिएट। इन्फ्यूरिएट का मतलब होता है गुस्सा दिलाना। एनॉय हो गया, किसी को उदास कर देना, है ना। बोदर, परेशान करना। जो मेरा नेक्स्ट वर्ड है वो है परवेड। क्या है? परवेड। परवेड का मतलब होता है फैलाना, जिसको आप बोलते हो स्प्रीड। क्या बोलते हैं? स्प्रीड। स्प्रीड का मतलब होता है फैलना या फिर फैलाना। इसका साइनोनिम हो जाएगा इम्ब्यू, IMBUE, ट्रांसफ्यूज, सफ्यूज। ये सब का मतलब होता है फैलाना। ट्रांसफर भी हो सकता है। ट्रांसफर, समझ में आ रही बात? बिल्कुल। तो ये सब का मतलब होता है फैलना या फिर फैलाना, ठीक है। आइए जानते हैं फिर से एक बार कुछ नया वर्ड। एक और है, सीरीज है, ये भी देख लो। ये है ओबीडियंट। इसका मतलब होता है आज्ञाकारी, जो बतिया मान ले, जो बात को मान ले। समझ में आ रही बात? इसका साइनोनिम हो जाएगा कंप्लाइंट, COMPLIANT।
डोसाइल, जो आसानी से बतिया को मान ले, जिसको बोलते हैं सबमिसिव, मतलब भोला वाला मान के चलो ना। भोला वाला को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में नेव, NAIV। नेव का मतलब होता है भोला वाला, ठीक है। तो ओबीडियंट का जो बच्चा रहेगा वो क्या रहेगा, डिफाई करने वाला, अवज्ञा करने वाला नहीं, आज्ञा करने वाला ना, आज्ञाकारी। पानी ले ले आओ बाबू, तो पानी लेके आएगा वो। अगला जो है आप यहाँ पर देख सकते हो है ओबीस। ओबीस का मतलब होता है मोटा। कॉर्पुलेंट, फ्लेसी, जो ज़्यादा फ्लेश हो, मांस भरा हो, है ना। ग्रॉस हो गया, ये सब के मतलब होता है मोटा, है ना, जो ज़्यादा मांस भरा हुआ हो। फैटी भी बोल सकते हैं हम लोग। ये आप ध्यान से देखो, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। क्या होता है, उद्देश्य, पर्पस बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपिनियन बोलते हैं ना। इसी को क्या बोलते हैं, ओपिनियन। ऑब्जेक्टिव, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, वो है, दिस डेट, है ना। तो इसका साइनोनिम जो हो जाएगा वो होगा ओपिनियन, कन्विक्शन, CONVINCTION, VIEW। फिर से ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य होता है, इसका हो जाएगा ओपिनियन, मेरा ओपिनियन ये है, मेरा विचार ये है। और एक और बोलते हैं आइडियोलॉजी, इसका मतलब होता है विचारधारा, याद रख लीजिएगा वो, आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा, ठीक है। व्यू, ये जो आप देख रहे हो ये है ऑब्स्टैकल, इसका मतलब होता है बाधा। बाधा के लिए एक और वर्ड आता है नया, हडल, यहाँ पर दिया हुआ है ये नीचे, हडल। हडल का मतलब ये होता है बाधा। इम्पेडिमेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इम्पेडिमेंट, IMPEDIMENT। इम्पेडिमेंट का मतलब ये होता है बाधा, बैरियर भी बोल सकते हैं हम लोग। आइए इसका साइनोनिम जानने का प्रयास करते हैं। देखो यहाँ पे बार लिखा हुआ है, बैरियर, ब्लॉक, क्लॉग और हडल, ये सब का मतलब होता है बाधा, ठीक है। अगला जो मेरा वर्ड है वो है ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब होता है साफ। क्या होता है ऑब्वियस का मतलब, साफ होता है, ठीक है। इसका साइनोनिम हो जाएगा एपेरेंट, क्लियर, विजिबल, एविडेंट। ये सब का मतलब होता है साफ, ठीक है। क्या होता है, साफ होता है। समझ में आ रही बात। सो थैंक यू फ्रेंड्स, यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू, है ना। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा और प्रयास करेंगे। ऐसे को समय नहीं मिलता लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे, आप लोग के कुछ ना कुछ हम सिखाते रहें डे बाय डे। यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज सुन एज पॉसिबल एंड एज मच एज। ओके, थैंक यू गाइज वंस अगेन फॉर योर इमेंस लव एंड सपोर्ट। बाय।